Good morning, dear students. This is the topics for the standard 10 triangles in geometry portions. Topics to be covered in these topics BPT theorems and similarity of triangles. इस टॉपिक्स में आज हम लोग BPT theorems और similarity of triangles को हम कवर्ड करेंगे. ये बिल्कुल BPT theorems जो है 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का. तो मैं आप लोग स्टैंडर्ड 10 के लिए आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका है ना नेक्स्ट ईयर में इन एग्जामिनेशन इज इन योर हैंड्स. सो आई एम फ्रॉम द आर्यभट्ट सिव इंस्टीट्यूट. मैं आर्यभट्ट सिव इंस्टीट्यूट से आपके लिए जो BPT थ्योरम्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू लेट अस ट्राई टू वॉच द एंड ऑफ द वीडियो एंड शेयर ऑल ऑफ द फ्रेंड्स. बाकी सभी अपने दोस्तों के बीच में इस थ्योरम्स का प्रोवाइड शेयर करें, है ना. तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इससे पूरी बोर्ड पे एक इन शॉर्ट में आपको जो रिटेन है आप इसको एक बार स्क्रीन शॉट कर ले. आई होप दैट यू हैव स्क्रीन शॉट आपने कर लिया होगा. चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल्स टॉपिक्स के इन साइड में हमें टॉपिक्स कवर्ड करनी है BPT थ्योरम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. चलिए हम लोग बात करते हैं BPT थ्योरम्स का. दैट इज ए फुल फॉर्म ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ये आपको पूछेगा नहीं, बस आपको बेसिक के लिए आपको ये माइंड में रखना है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. BPT थ्योरम्स का एक और अनदर नेम है दैट इज ए थेल्स थ्योरम, है ना. इसी नाम से आपका प्रसिद्ध है ये थ्योरम जो है आपका इसी नाम से प्रसिद्ध है ना, थेल्स थ्योरम. चलिए हम लोग बात करते हैं पहले थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स का क्या हमारा लिखा हुआ है, उसके बाद हमें पूरे एक एक करके हम सारे इंफॉर्मेशंस को देखेंगे. दैट इज अ स्टेटमेंट इज दैट BPT हमारे जो थेल्स हमारे मैथमेटिशियन है इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है. क्या दिया? थ्योरम है तो इसको तो प्रूव करना ही होगा, है ना. क्या थ्योरम है पहले हम देखते हैं. क्या स्टेटमेंट है, क्या इनके वाक्यांश है ना. इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल. मैं इस थ्योरम्स के स्टेटमेंट को रीड किया है. इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल. बोला एक ट्रायंगल ड्रा कीजिए, उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक आपको उस प्रकार से क्या ड्रा करना, पैरेलल लाइन ड्रा करना है. इंटरसेक्टिंग, जो कि इंटरसेक्टिंग करे अदर टू साइड, है ना, दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे. डिवाइड्स दी टू साइड्स इन दी सेम रेशियो, इसे सेम रेशियो में बांटेगा. ये इनका कहना है हमारे थेल्स बाबा का. तो देखिए इनका स्टेटमेंट्स को मैं पहले एक छोटा सा स्लॉट करके एग्जांपल, जैसे सपोज अगर बोल रहे हैं कि इनका ये कहना है कि एक आप थ्योरम एक ट्रायंगल्स को, है ना, ट्रायंगल्स आपने ड्रा किया है ना. इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल. अब सपोज दैट ये ट्रायंगल हमारा जो है PQR, है ना. तो सपोज दैट मैं इसके पैरेलल मैं एक ड्रा कर रहा हूं, है ना. कुछ भी हम ले सकते हैं, है ना, MN ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए. तो पैरेलल मैंने जब ड्रा करेंगे तो इंटरसेक्टिंग जिस लाइन के पैरेलल ड्रा करेंगे बाकी दो साइड बच जाएगा. तो देखिए इसके पैरेलल मैंने ड्रा किया है ना. तो बाकी आपका ए साइड और ए साइड बच गया. तो बोला जा रहा है कि इसका रेशियो, है ना, मतलब एक साइड का रेशियो जो डिवाइड किया दो साइड में, दो पार्ट में डिवाइड करेगा एक लाइन को, तो क्या हो जाएगा PM अपॉन ए में दैट इज क्या हो जाएगा QN अपॉन, है ना, NR, है ना. इस तरह से तो आप ऐसे ऐसे बहुत सारा ट्रायंगल आप ड्रा करके आप समझ सकते हैं. ट्रायंगल ड्रा कीजिए, उस ट्रायंगल के किसी साइड का एक पैरेलल ड्रा कीजिए और बाकी दो साइड बच गया. दो साइड में से, है ना, और वो दोनों साइड पे क्या होगा, पैरेलल ड्रा करेंगे तो दो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, है ना. दोनों लाइन पे जो रिमेनिंग दो साइड बचा हुआ है तो वहां से आप दोनों का रेशियो जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा. ये इनका कहना है. चलिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं. हमारा गिवन कैसे कैसे, सबसे पहले तो एक हमें ये तो मैंने एक रफ ड्रा किया है, मैं एक फाइनल फुल फिगर इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, ताकि आपको गैदरिंग लगेगा, है ना. तो देखिए तो बाकी आप आसानी से फिर से हम इसको देखेंगे, है ना. देखिए एक मैंने ट्रायंगल ड्रा कर रखा है ना, ABC,
है ना, ए बी से आप कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर ले लीजिए, है ना, एम एन पी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, आपकी मर्जी, जो मर्जी जो ले लीजिए, है ना। तो ए बी सी, है ना, और यहाँ देखिए इसके पैरेलल मैंने क्या ड्रा किया है, यहाँ ध्यान दीजिए, डी बी सी पैरेलल डी, है ना, बी सी पैरेलल डी, है ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, यहाँ तक फुलफिल हुए, इंटरसेक्टिंग टू अदर, है ना, दी अदर टू साइड, है ना, बाकी दो साइड जो हमारा डी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जी, है ना, डिवाइड द, अब हमको क्या करना है, एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी प्रूफ करना है। तो पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या यहाँ से। तो गिवन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हमारा स्टेटमेंट से गिवन लिखा जाता है। देखिए लिखा हुआ है, आप एक बार आप समझ लीजिए, ए ट्रायंगल इन विच, इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी इंटरसेक्टिंग ए बी को डी पॉइंट पे, ए बी को डी पॉइंट पे और सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया, यहां तक एक गिवन हो गया। अब ये प्रूफ करना है तो समझ ही रहे, ए डी अपॉन ई, है ना, क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन इस पॉइंट और इस पॉइंट का है, ए डी लाइन सेगमेंट अपॉन डी बी लाइन सेगमेंट, दैट इज ए ई अपॉन ई सी, है ना, ए हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गया। चलिए अब कंस्ट्रक्शन हमें कुछ ड्रा करना होगा, कंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, रीड कर लीजिए आप। ज्वाइन बीई, यहां देखिए बीई को और बी सी डी, है ना, बी और सी डी को क्या करना है, ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है, और देखिए ज्वाइन किया हुआ सी डी को ज्वाइन करना है। ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर बी एफ, ई एफ परपेंडिकुलर बी एफ, है ना, ई एफ परपेंडिकुलर बी एफ एंड डी जी परपेंडिकुलर सी, है ना, डी जी परपेंडिकुलर सी। समझ में आ गया यहां तक, है ना। तो आपको इतना सारा आपको 4 पार्ट लिखना पड़ेगा, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, है ना। तो ध्यान दीजिए स्टेटमेंट आपको तो यहां तक करेंगे तो आपको ये मार्केबल पॉइंट वहां दिया जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में, हाफ हाफ 1 2 ऐसे करके, है ना। तो वो तो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रूफ का, हाउ टू प्रूफ। प्रूफ इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल डीईसी, है ना। हम क्या ले रहे हैं, इस ट्रायंगल का, देख लीजिए यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एडीई एंड ट्रायंगल डीईसी, है ना, इन ट्रायंगल डीईसी। देख लिए ब्लू कलर और हमारा एक ग्रीन से कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस ट्रायंगल में हमारा क्या है बच्चों, है ना, एडी इन ट्रायंगल एडीसी, हमारा ये तो जानते ही एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से देखिए हमारा एरिया का कंसेप्ट ट्रायंगल है तो एरिया से रिलेटेड होगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या होगा, लिख दीजिए क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा इस ट्रायंगल के देखिए यहाँ पे फिगर में ड्रा कर रखा है एडी, तो बेस हम ए ही लिए हैं, है ना, बेस हमारा क्या है, ए ही है, और डीजी हमारा क्या हो गया, हाइट परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ से आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो मैं फिगर एक दूसरा बना दिया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा फिर से हमारा ट्रायंगल, ये तो हमारा एडी का और ट्रायंगल डीईसी, है ना, डीईसी इस ट्रायंगल का देखिएगा, है ना, जो हमारा ग्रीन कलर का हमारा दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल डीईसी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए हमारा जो है, डी से आप देख रहे होंगे फिगर में क्या है, कौन सा ट्रायंगल है जी, है ना, देख रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, है ना, इस तरह से हमारा जो फिगर्स होगा, तो इसके लिए हमें जो हमारा डीजी जो होगा, एक हमारा आउटर मोस्ट हमारा राइट ट्रायंगल हो जाए, राइट एंगल ड्रा करना पड़ेगा डीईसी में। ये जो हमारा डीईसी ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल में हमें क्या ड्रा किया है ना, बाहर से हम उस तरह से ड्रा करते हैं, देखते ही हैं, जैसे ऐसे आपका दिया हुआ है ना, तो आपको ऐसे करके ड्रा करना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। तो आप समझ रहे हैं, है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई सी, है ना, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। मैं ग्रीन कलर से इसको इंडिकेट भी कर रहा हूँ बेस हाइट को, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। चलिए, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और यहाँ से हमारा क्या हो गया, इक्वेशन
सेकंड हो गया, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू ए इंटू डी सी, है ना। ये हमारा बेस और ये हमारा क्या हो गया, हाइट। तो अगर हम दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, है ना। दोनों हम फैक्ट को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने पे हमारा इस तरह से कुछ हमारा इक्वेशन बनता है ना। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया है, ए अपॉन ई सी, है ना, ए अपॉन ई सी, है ना। तो एरिया ऑफ ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, है ना, ए अपॉन ई सी। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। थोड़ा सा फास्ट नहीं है ना, सिंपल फास्ट है ना, समझ रहे होंगे। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे कंजस्टेड पार्ट बन गया जगह के लिए, मैं एक शॉर्ट में देना चाह रहा था, है ना, क्योंकि थ्योरम ये थोड़ा लंबा है, तो हमारा बोर्ड भी उस प्रकार से ज़्यादा एरिया है हमारा बोर्ड का, तो किसी तरह एडजस्ट हो गया है। चलिए इसको हम समझा देंगे। नौ इंच ट्रायंगल, अब हम क्या करते हैं, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए ब्लू वाला ब्लू ही हो गया, और ये जो ट्रायंगल जो हमारा एक्टिव एंगल ट्रायंगल है, देखिए रेड, ये तो ये है ना, तो समझ रहे हैं। थोड़ा सा इस पर आपको ग्रीन वाला उस टाइप का जो हमने पहला लिया था इक्वेशन, और यहाँ पर रेड ग्रीन दोनों एक ही बेस, दोनों का हमारा कॉमन साइड हो गया, है ना। तो चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलरिटी हम लोग लिख सकते हैं सिमिलर वे में, जो हमने पहला यूज किया है उसी तरह से सिमिलरिटी में क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी का क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ। अब हम ए वाला बेस ले रहे, ए हमारा इस तरह, इस ट्रायंगल्स के लिए हमारा क्या हो गया, इस ट्रायंगल्स के लिए हमारा जो है क्या हो गया जी, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, है ना। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू ए डी अपॉन ई एफ, और 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एफ, है ना, 1/2 इंटू डी बी अपॉन डी बी इंटू ई एफ, है ना। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए इसको मैं इसी फिगर में समझाऊं कि मैं दूसरा फिगर बना दूं, दूसरा, है ना, सेकंड फिगर। चलिए तो देख लेते हैं, इसको यहीं पे बना लेते हैं, जगह कम है। तो देखिए इस तरह से आपका कुछ ऐसा ट्रायंगल है जी। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ए वाला ट्रायंगल, और ग्रीन कलर और रेड कलर कर लीजिए, है ना। तो इस तरह का हमारा इस ट्रायंगल बन रहा है, कैसा बन रहा है, कैसा बना दूं, है ना, इस टाइप से बन रहा है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल उल्ट, अच्छा इसमें गलत बना दिया है, ए वाला, सॉरी ए वाला होगा, डी बी ई, ये वाला होगा ए वाला, है ना, डी बी, ए वाला मिस्टेक हो गया, तो इसमें रिपीटेशन में डी बी, है ना। तो डी बी में वही हम देख रहे हैं यहाँ पे ए वाला, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, ए ना हो जाएगा, डी ई और बी, ए हमारा जो पोर्शन है हमारा एफ, है ना, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। तो सॉरी फॉर मिस्टेक, ये मैं दोबारा उसमें ले लिया था, है ना। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, तो बता दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, तो डी बी ई के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डी बी हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया जी, बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया, मतलब ई एफ, है ना। तो इस तरह से, तो दोनों को मैं फिर से डिवाइड किया, इक्वेशन 4, 5, है ना। तो दोनों को डिवाइड करने पे इस तरह से 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एफ से ई एफ कैंसिल, तो सिंपल सा हमारा ए डी अपॉन डी बी, और यहाँ पे क्या आता है, ए डी अपॉन ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए ई अपॉन ए सी और ए डी अपॉन डी बी, तो हमारा उस तरह से तो आ गया है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, कि स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। आप यहाँ देख लीजिए इस ट्रायंगल में, है ना, मैं ई फिगर में, मैं फिगर, इस फिगर को कट करके यहाँ पे मैं इधर बना रहा हूँ, देखिए इधर बना हुआ है, समझ लीजिए इस फिगर को। यहाँ देख रहे होंगे कि ये दोनों, यहाँ पे जो दो ट्रायंगल बन रहा है डी बी ई, है ना, डी बी ई और ट्रायंगल डी ई सी, ये ट्रायंगल हमारा डी बी, इसका बेस यही है ना, इसका बेस हम इसको लेंगे, है ना, क्योंकि ये तो हमारा बेस है नहीं, इसको बेस लेंगे नहीं, ये वाला बेस लेंगे, है ना। और इस ट्रायंगल की बात कर ले, है ना, तो इसके लिए भी हमारा क्या है जी, बेस हमारा यही होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, दोनों सेम है। आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि, है ना, इफ
if the two triangles having the same base and same size, है ना, if two triangles having the same base and parallel, sorry same size नहीं parallel, अगर दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हो, है ना, दोनों सेम बेस पे हो, है ना, दोनों क्या हो, सेम बेस पे हो, और सेम बेस पे दोनों क्या हो, दोनों अगर पैरेलल, दो लाइन के पैरेलल के बीच में दोनों ट्रायंगल हो, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। आप थ्योरम देख लीजिएगा 9th क्लास का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी वी और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, डी सी। तो इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज ट्रायंगल एस, है ना, ट्रायंगल्स ऑन द सेम साइड बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ये हमारा 9th क्लास का हमारा, है ना, ये हमारा 9th क्लास का थ्योरम को इंक्लूड करते हुए, है ना, यहाँ पे लिख देंगे, है ना, यूजिंग द 9th क्लासेस थ्योरम, अदरवाइज, है ना, यहाँ पे सीधा लिखेंगे, है ना, सेम बेसिस, है ना, व्हेन द टू ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन द सेम बेसिस एंड द सेम पैरेलल लाइन, देन बोथ हैविंग द एरियाज इक्वल, है ना, दोनों का एरिया कैसा होगा जी, इक्वल होगा। तो दोनों का एरिया इज इक्वल होगा, तो मैं देखिए दोनों हमारा जो थर्ड थ्योरम है और थर्ड इक्वेशन, सॉरी थर्ड थ्योरम नहीं, थर्ड इक्वेशन और 6th इक्वेशन जो हमारा आया है ना, थर्ड इक्वेशन एंड 6th इक्वेशन जो आया है, तो हाँ यहाँ पे 6th इक्वेशन, है ना, ये हमारा 6th इक्वेशन और यहाँ क्या दोनों एकदम सेम पोजीशन पे है। थर्ड और 6th इक्वेशन को दोनों क्या कर दिए, है ना, कोरिलेट करके मैं लिखा है। तो इस तरह से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी, है ना, तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और डीबी की जगह पे दोनों तो सेम है, डीबी और डी सी, है ना, तो एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ई सी, है ना। अगर यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं तो सीधा ये कर लीजिए, है ना, क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी, चलिए कोई भी कर लीजिए। तो ये क्या हमारा है, एडी अपॉन, यहाँ पे कर लीजिए डी सी, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, डी ई सी, तो क्या आ गया एडी अपॉन ई सी, जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है। तो यहाँ पे इसके जगह पे दोनों का एरिया तो सेम है, या तो ऊपर ऊपर कट भी कर सकते हैं, ऐसे कट भी कर सकते हैं, नहीं काटना उचित नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा, डी ई सी के एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, डी बी, है ना, इधर तो हमारा ए डी अपॉन ई सी आ गया है ना। तो क्या आ गया जी, देखिए फाइनल हमारा ए डी अपॉन डी बी, डी बी अपॉन ए डी अपॉन ई सी, ये हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे मैं यहाँ पे प्रूफ कर दिया है ना, वो उसको मैं समझाया है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द बीपीटी थ्योरम, है ना। हमारे इस चैनल्स के माध्यम से आपने बीपीटी थ्योरम आपने समझ चुके होंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट, सिंपल सा स्टेटमेंट ये याद रखिए, वेन, है ना, इन ट्रायंगल्स, है ना, अगर एक ट्रायंगल्स में किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रा किया जाता है, तो बाकी दो साइड पे, है ना, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स होगा, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के द्वारा बाकी दो साइड्स को क्या करेगा, एक रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। तो दोनों का रेशियो जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा, ए डी अपॉन बी डी अपॉन, है ना, ए डी अपॉन डी बी अपॉन ए अपॉन ई सी। तो खैर ओके, थैंक्स अ लॉट। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका कन्वर्स बीपीटी थ्योरम्स लेकर आऊँगा, है ना, सेकेंड पार्ट इस ट्रायंगल्स टॉपिक्स का, है ना। तब तक के लिए अलविदा, नहीं अलविदा नहीं, है ना, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।